ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे फिर से कुछ सूत्रों के बारे में जो आपको पीटीआर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। वैसे तो मैंने 2500 सूत्र जो 2500 रुपये में दे रखा है उसको आप ले लें, और ये अलग सूत्र हैं जो मैं यूट्यूब पे बताता हूँ, वो साफ अलग है, उसको मैं यूट्यूब पे कभी नहीं डालूँगा। तो पहला सूत्र है कि गुरु जब भी 7th हाउस में हो, गुरु जब भी जुपिटर 7th हाउस में होता है तो मैरिड लाइफ में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, या लगभग 36 के बाद इनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, उतना ज़्यादा नहीं रहता। ये अपने पार्टनर यानी जो भी इसका स्पाउस है, पति या पत्नी, उसको उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट कहें या फिर वैल्यू कहें, उसको एक के वैल्यू नहीं देते हैं। इसके कारण इन दोनों में थोड़ा अनबन भी रहता है। इसीलिए जुपिटर साथ बोला गया है कि ये घर में बैठा हुआ साधु है और इसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और देखा गया है जुपिटर साथ 36-37 के एज के बाद भी शादी होता है। वैसे जुपिटर 16, 17 या 18 तक भी शादी करवा देता है, पर यदि जुपिटर 7th में बैठ के बहुत ज़्यादा साधु संग हो गया तो ये 36 एज लेके चला जाता है। शुक्र जब 12 में है तो ऐसे में देखा गया है कि जातक या उसका स्पाउस बहुत ज़्यादा बीमार होता है। अब यहाँ पे शुक्र जो है औषधि का कारक है और 12th हाउस जो है इम्यूनिटी लॉस का है। तो यहाँ पे बैठ के इस जातक को खुद जिसका होता है उसको बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी लॉस की बीमारी दे देता है, और हो सकता है उसका स्पाउस भी बीमार हो। इसीलिए यहाँ पे काली गाय की सेवा करना ज़्यादातर अच्छा बताया गया है। उसको जवार खिलाएं, जो नहीं, जो राहु का होता है, और जवार जो होता है वो शुक्र का होता है। चंद्र जब भी छठे में हो, चंद्र छठे में हो, केतु छठे में हो, तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग जिनका भी चंद्र या केतु छठे से लिंक होता है वे लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, या उनकी माता बहुत ज़्यादा बीमार होती हैं। ऐसे में जिसका भी चंद्र छठे है या केतु छठे है उनको बोला गया है खरगोश पालें घर में, या तो खरगोश पालें या फिर मिट्टी का या फिर कोई पीतल या ब्रास का खरगोश ले आके अपने घर में जोड़ा में रखें। ऐसे नहीं रखें, मतलब 2 खरगोश ले आके, और सजावट के तौर पे अच्छा भी लगता है, अपने रूम में रखें जिसके भी चार्ट में चंद्र या केतु छठे से लिंक करता हो। वही सूर्य लगन में आ जाए तो भी ये जातक बहुत ज़्यादा बीमार होता है, क्योंकि सूर्य यहाँ से बैठ के 7th हाउस को देख रहा है, शुक्र को पीड़ित कर देता है। सूर्य शुक्र या सूर्य लगन में हो तो ये 7th हाउस को पीड़ित करे, यानी शुक्र को पीड़ित कर रहा है, मतलब आपका हेल्थ बहुत ज़्यादा बीमार, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगा, आप बहुत ज़्यादा बीमार रह सकते हैं। वैसे ही जब भी 6 लॉर्ड लगन में हो, लगन लॉर्ड 6 में हो, ऐसे में बोला जाता है कि ये जातक जीवन भर बीमार रहेगा और इस पे ऊपरी बाधा लगी रहेगी, क्योंकि छठे का लॉर्ड फर्स्ट में, फर्स्ट का लॉर्ड छठे में, और छठा हाउस क्या होता है, ओपन इनेमी होता है, और 12th हाउस क्या होता है, जो छिपे हुए हैं, हिडन इनेमी है। तो कहीं ना कहीं जादू टोना कौन करता है, जो आपके दुश्मन हो और इनेमी हो। तो हो सकता है आप पे जादू टोना बहुत ज़्यादा हो, या फिर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो। ये योग ऐसा है, फर्स्ट लॉर्ड छठे में, छठा लॉर्ड फर्स्ट में, ये मतलब जीवन भर बीमार रखने वाला कॉम्बिनेशन है। ये जातक हमेशा बीमारी से ही परेशान रहता है। इसलिए इन लोगों को छठे हाउस से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, या फर्स्ट हाउस से रिलेटेड। फर्स्ट हाउस हमारा ब्रांडिंग होता है, फर्स्ट हाउस हम होते हैं, खुद होते हैं, यानी बॉडी बिल्डिंग, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। छठा हाउस योगा का होता है। डेली रूटीन में जो चीज़ आती है तो सबसे ज़्यादा योगा ही आता है। वही एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप रोज़ कर सकते हैं, रोज़ उसको मतलब आप अपने डेली रूटीन में ले सकते हैं, या फिर डाइट फॉलो चालू कर दें तो ऐसा कर सकते हैं। छठे और 8वें लॉर्ड का मतलब कनेक्शन हो जाए, ये खतरनाक कनेक्शन है। इसमें जहाँ तक जीवन भर बीमार नहीं रहता, पर जब बीमारी पकड़ती है तो लाइलाज बीमारी हो जाती है, जिसको हम लोग क्रोनिक डिजीज कहते हैं। छठा हाउस बीमारी है और 8वां हाउस क्रोनिक लंबे चलने वाली बीमारी है। तो जब भी जुपिटर शुक्र की दशा आए, या फिर जब भी 6-8 की दशा आए, तब उस समय ऐसी ऐसी बीमारी आती है जो लाइलाज बीमारी होती है। जब भी चंद्र 11th हाउस में हो, तो चंद्र 11th हो या केतु 11th हो, ऐसे में देखा गया है जातक बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, या उसकी माता भी बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं। और यहाँ पे चंद्र 11th हाउस वाले जातक या केतु 11th में हो तो ऐसे में ये जातक हमेशा इनको
अपने बॉडी रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी फिजिकल जो भी इनकी एक एक्टिविटी होती है, मतलब यहाँ से भी बोल सकते हैं कि इम्यूनिटी पावर कम होती है और सेक्सुअल डिजायर भी बहुत ज़्यादा कम रहती है, ना कि इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है। 11th हाउस छठे से छठा है, और चंद्र और केतु का भी यहाँ पे आना, यहाँ पे जातक को बहुत ज़्यादा अंदर से इच्छा ही ना हो उस चीज़ के बारे में, और हो सकता है ये बीमार रहता हो इसके कारण भी। तो कहीं ना कहीं ये बीमारी को भी शो कर रहा है और बहुत ज़्यादा जातक को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वही चंद्र यदि लगन में हो तो देखा गया है कि ऐसे जातक को वही बीमारी होगी जो माता को बीमारी हो, या फोर्थ लॉर्ड लगन में चला जाए तो भी आप चेक कर सकते हैं कि माता को जो हैबिट है, या माता का जो बिहेवियर है, या माता को जो रोग है, वो चीज़ आपको भी होता है। यानी जैसा माँ का नेचर होगा वैसा आपका नेचर होगा। जो माँ को रोग होगा वो आपको भी रोग हो सकता है। तो आपकी माँ हमेशा ये बोलेंगी कि मेरी बिल्ली मेरे से मियाँ, मतलब सेम एक्टिविटी आपकी रहती है जब भी चंद्र लगन में हो। शनि 6 में हो, केतु 4 में हो, तो ऐसे में देखा गया है कि पुत्र संतान नहीं होता है, या फिर लेट से होता है। क्योंकि केतु 4 वाला वीडियो मैंने बताया ही था कि केतु 4 में हो तो यहाँ पे यदि आप घर से, मतलब ससुराल से पलंग नहीं लेते हैं, या लड़की की चार्ट में है वो अपने घर से पलंग लेके नहीं जाती, तो भी पुत्र संतति होने में लेट होता है और ये दिक्कत देता है। वही शनि 6 में हो और केतु 10 में हो तो यहाँ पे बेस्ट प्लेयर बनाता है, क्रिकेट में हो या फिर फुटबॉलर हो या जो भी हो, मतलब वर्ल्ड वाइज टप का होता है, मतलब टप लेवल का प्लेयर बोला जाता है। जैसे कि धोनी की चार्ट में देखें, यहाँ साइन वाइज भी आप लें, शनि धोनी के चार्ट में शनि 6 नंबर कन्या का है और केतु 10 नंबर साइन में है, तो देखें अचानक से वर्ल्ड फेमस कर दिया। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि शनि 6 साइन में हो या छठे हाउस में हो, केतु 10वें घर में हो या 10वें साइन में हो, ये जो भी आप खेलते हैं, प्ले करते हैं, उस लाइन में आपको टॉप लेवल पे लेके जाता है। वही शनि राहु यदि 4th हाउस में आ जाए तो ये नाग दोष बनाता है, यानी आपने पास्ट लाइफ में बहुत सारे नागों को मारा था, यानी सर्पों को मारा था, जिसके कारण आपको ये दोष होता है। तो इसको थोड़ा पाठ पूजा करा लें, ये बहुत खतरनाक योग है। शनि राहु जब भी 4th में आ जाते हैं, आप तो जानते ही हैं शनि का 4th हाउस में घर वाले से दूर करवा देता है, तो इसको थोड़ा ध्यान दें। वही चंद्र यदि छठे में हो तो ऐसे जातक को पढ़ाई के लिए लोन मिल जाता है, या कोई ना कोई लोन दे देता है और ये पे नहीं कर पाता, चुका नहीं पाता और टेंशन में लगा रहता है। तो शनि 6 जब भी हो तो ऐसे लोगों को लोन मिल जाता है, पढ़ाई के लिए भी लोन मिल जाता है, और ये लोग चुकाने में सक्षम नहीं रह पाते और इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है लोन चुकाने में। शनि 4 का जो मैंने बोला कि इनको घर पे मन नहीं लगता या घर वाले से दूर हो जाते हैं, तो रेमेडी के तौर पे आप इनको पुखराज पहना सकते हैं। यदि घर पे आपका मन नहीं लगता और आप घर से दूर दूर रहते हैं तो आप पुखराज पहने, क्योंकि शनि 4 घर पे इनका मन उन लगता उगता नहीं है, ये घर से दूर रहते हैं। और इनको बोला भी गया है शनि 4 वाले को कि घर से दूर जाके ही आप सक्सेस हो पाएंगे। शनि 4 का एक और उपाय उपाय नहीं, सूत्र यह है कि आप देखिएगा शनि 4 यदि नया कार या घर या कुछ भी नई मोबाइल लेते हैं, या तो टूट जाता है या डेंट लग जाता है, या वहाँ कुछ ना कुछ खराबी होने लगती है। घर भी लेते हैं, बनाते हैं मतलब नया, तो देखिएगा कि वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। घर हमेशा वहाँ पे कुछ ना कुछ रिनोवेट कराना ही पड़ता रहता है। तो शनि 4 वाले को बोला गया दूसरे का घर बनाने के लिए पैदा हुआ है, अपना घर ना बनाए, अपना घर बना बनाया ले ले वो अलग बात है। चंद्र जब भी 8वें साइन में हो या 8वें घर में हो तो आप देखेंगे कि इनके पास फॉरेन करेंसी होता है, या ऐसा खोटा सिक्का होता है जो अब यूज नहीं होता है। यानी कुछ ना कुछ ऐसा सिक्का मिल जाएगा इनके पास जो यूजलेस है, और फॉरेन करेंसी भी इंडिया में तो यूजलेस ही है, कहीं काम नहीं आएगा। तो आप देखें कि ऐसे जातक, मतलब जिनका भी चंद्र 8 में है, तो वो कहीं ना कहीं दिखावे का
मतलब पैसा अपने पास कैरी ऑन करते हैं, या फिर फॉरेन करेंसी भी रखते हैं, या फिर आपने देखा होगा वो सिक्के जो खोटे सिक्के होते हैं या पुराने हो गए हैं, यानी कहीं ना कहीं इकट्ठा करने का एक जो ललक होता है चंद्र 8 को होता है। वैसे ही जुपिटर 6 या 8 से कनेक्ट हो, ऐसे लोग को भी कॉइन बड़े अच्छे लगते हैं। सिक्के, किसी के सिक्के रखे हों तो ले लेते हैं, भले उसको नोट दे देंगे, सिक्का उठा लेंगे, चाहे जुपिटर 8 में हो या जुपिटर 6 में हो। तो वैसे लोगों को आप देखिएगा कि सिक्के को कैरी ऑन करते हैं। सबसे ज़्यादा वीनस 6 वाले कैरी ऑन करते हैं। जिसका भी वीनस छठे हाउस में हो या छठे साइन में हो, उनको देखिएगा टुकड़ा टुकड़ा पैसा उनको बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो वीनस 6 इनको बहुत मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरी पसंद है, पर इनको देखिएगा 10 का नोट, 20 का नोट या फिर सिक्का कैरी ऑन करना ये बड़ा अच्छा लगता है इनको। इनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है। यदि 10 का नोट मिल जाए, 20 का गड्डी मिल जाए जो शादी विवाह में उड़ाया जाता है या बैंक से मिलता है, वो वाला नोट इनको बड़ा अच्छा लगता है। जुपिटर 6 में हो तो इनको साइनस दमा रिलेटेड इशू रहता है जीवन भर, ये आप चेक कीजिएगा। यदि इसको ये ठीक करते हैं तो कहीं ना कहीं जुपिटर का दूसरा जो एक्टिविटी जो कि आपके लीवर या फिर आपके पेट संबंधित कुछ ना कुछ इशू दे दे, वो वाली भी इशू आ सकती है। पर कहीं ना कहीं साइनस और दमे से रिलेटेड इशू ये तो ज़रूर बना के रखता है। एक चीज़ और मैंने जो बताया कि 6 लॉर्ड 8 में हो या 8 लॉर्ड 6 में हो, ऐसे में आप देखिएगा कि इनको वैसे रोग होते हैं जो सेल्स को बढ़ा देते हैं। वैसे रोग जो सेल्स को बढ़ा देने में सक्षम है, वो वाले रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब आप समझ ही जाएंगे कि कौन सा रोग है, जैसे कि कैंसर, जैसे कि सेल्स जिसमें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, वो वाली रोग 8 लॉर्ड 6 में हो, 6 लॉर्ड 8 में हो और उनकी दशा एक्टिव हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। वही 5th लॉर्ड यदि 12th में हो, 5th लॉर्ड कौन सा होता है, जो भी 5th हाउस का मतलब जैसे कालपुरुष कुंडली के अनुसार सूर्य हो गया, सूर्य 12th हाउस में चला गया क्योंकि सिंह राशि 5th हाउस में आई। तो जो भी आपका 5th लॉर्ड है वो 12th में हो तो बीमार ही रहता है, ऐसा जाता है, मतलब कुछ ना कुछ उसको बीमारी लगी ही रहती है। आपको मैं बता दूं कि 5th हाउस उपाय का है, रेमेडी का है, ठीक होने का है। जब आदमी कोई क्वेश्चन लेके आता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो 5th हाउस को हम लोग देखते हैं कि 5th हाउस और लगन क्या ठीक आ रहा है क्या। तो 5th हाउस का लॉर्ड ही 12 में है, तो वो कहीं ना कहीं आपको दिखा रहा है कि आप ठीक नहीं होने वाले, क्योंकि ठीक होने का लॉर्ड ही लॉस के हाउस में चला गया, अपने से अष्टम में चला गया। इसीलिए लेडीज़ के चार्ट में, स्त्री के चार्ट में जब भी 5th हाउस का लॉर्ड 6 8 12 में हो या अपने से 6 8 12 में हो, तो ऐसे स्त्री को मानसिक, जो भी हम लोग बोलते हैं कि जो भी स्त्री के मानसिक जो पीरियड आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इशू बनी रहती है, हमेशा गड़बड़ रहती है। या तो बहुत ज़्यादा होगा या तो बहुत कम होगा, ये इशू बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब मंगल होगा तो बहुत ज़्यादा होगा और दूसरे ग्रह होंगे तो कम रूप में होगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं। और वही जब 6 लॉर्ड 11th में हो, क्योंकि छठे से छठा 11th होता है, तो ये अचानक से रोग आने की संभावना बना देता है। या तो आप बहुत अच्छे करियर में सक्सेस कर रहे होंगे, पढ़ाई वढ़ाई में मतलब, या फिर कोई जॉब निकाल रहे होंगे धड़ाधड़, या फिर आप पे रोग बनते हुए आ रहे होंगे, तो ऐसा भी देखा जाता है। वही मंगल केतु जब भी साथ हो, तो जब भी मंगल और केतु आपके चार्ट में एक साथ हो या ट्राइन में हो, तो ये जातक को लाइन का झटका लगता है। जीवन में कभी ना कभी लाइन का झटका ऐसा लगेगा कि उठा के पटक देगा, या फिर बहुत टाइम तक लगेगा कि इसके बाद ये तो मतलब लाइन को छुएगा भी नहीं, दूर से ही टच करेगा। तो मंगल केतु ये दिखाता है। और वही मंगल राहु जब भी आपके चार्ट में हो, तो ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खराब होती रहती है। मतलब ऐसे लोग के घर में हमेशा बॉल भुक भुकाता रहता है या आँख मारता रहता है। आप बोलेंगे कि ये बॉल क्यों टिमटिमा रहा है, ट्यूबलाइट हो गया। तो मंगल राहु इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब होती रहती है। ऐसे में बोला जाता है कि जो इस जातक के मंगल राहु साथ हो, उनको कम से कम बुधवार या शनिवार, ज़्यादातर बुधवार को ही
एक कटोरी में चीनी 400 ग्राम या फिर कोको कोला को टॉयलेट में फ्लैश कर दें बुधवार के दिन शाम को 7 बजे, जो कि वो एक तरह से राहु का ही टाइम होता है। राहु काल नहीं होता पर राहु का ही टाइम होता है, संध्या वेला से बाद में जब 7 रात्रि होने वाली हो। चंद्र राहु जब भी साथ हो तो ऐसे जातक को पानी से डर लगता है, यानी कि नहाते वक्त भी पानी झड़ने या जो शावर ले रहे होते हैं उस टाइम भी इनको लगता है कि जैसे कि उसमें ये डूब जाएंगे, मतलब थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा हो जाए तो इनको थोड़ा मतलब घबराहट सी होने लगती है, बेचैनी सी होने लगती है चंद्र राहु को। और वही चंद्र केतु जो है इनको आनंद आता है पानी में, ये लोग तो मज़ा लेते हैं। चंद्र जो है पानी है, केतु जो है वो उसके साथ आके मतलब वो इन्जॉय कर रहा है। पर चंद्र राहु जब है तो चंद्र क्या है पानी और राहु डर है, तो उसको डर लग रहा है पानी में। तो इस कारण कहीं ना कहीं चंद्र राहु वाले बहुत ज़्यादा पानी से डर जाते हैं। आप हाथ के हथेली पे भी देखना चाहें तो जिसका भी चंद्र पर्वत पे लाल तिल होगा उसको चेक करें, वो पानी में डूब के मरा था, इसीलिए इस जन्म में उसको पानी से डर लगता है। जिसको पानी से डर लगता है उसके चंद्र पर्वत पे कोई ना कोई लाल तिल या कोई ऐसी चीज़ होगी जो हस्तरेखा देखते हैं वो बता देंगे। उनको पानी से डूब के मरा हुआ था, इसलिए इस बार वो पानी में जाने से डरता है, उसको घबराहट होने लगती है। कन्या लगन हो या चंद्र 6, 8 या 12 में हो या साइन में भी हो, तो ऐसे जातक को देखेंगे कि जातक को हमेशा एक ही चीज़ करने की आदत होती है, मतलब लॉक करके ताला भूल जाएंगे या भूलेंगे नहीं, लॉक करके 3 बार चेक कर लेंगे, या फिर एटीएम में भी 2-3 बार पिन डालने की आदत, या फिर कैंसिल करने की एक आदत हो जाती है, कैंसिल बटन बार बार टिपेंगे, या फिर एक जो हैबिट होती है 3 बार रिपीट करने की या 2 बार रिपीट करने की, वो वाली आदत हो जाती है। कन्या लगन हो, चंद्र 6, 8, 12 में हो तो ये आदत इनको लगी रहती है। राहु जब भी सेकंड में हो, राहु सेकंड वाला को देखिएगा आप कि वो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहता है, उसको जब भी देखिएगा तो वो किसी न किसी फ्लोर पे ही रहेगा, 2, 3, 4, 5 पर ग्राउंड फ्लोर पे वो ज़्यादातर नहीं देखने को मिलता है। और वही चंद्र जब भी सेकंड में हो तो ऐसे लोग को देखिएगा कि वो ग्राउंड फ्लोर पे ही ज़्यादातर उनको मिल जाता है, जबकि उनको ऊपर रहना चाहिए, 2-3 फ्लोर जितना ऊपर हो सके, पर ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि चंद्र सेकंड वाले को सक्सेस तभी मिलता है जब वो 2-3 फ्लोर ऊपर रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहते हैं। जॉब में भी इशू आ रहा है तो देखिएगा कि वो लोग ग्राउंड फ्लोर से टच में रहते हैं, और राहु सेकंड वाले ग्राउंड फ्लोर पे रहते नहीं हैं, वो ऊपर रहते हैं। वैसे ही जुपिटर फोर्थ में हो तो वैसे लोग भी ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रहते हैं, 2-3 फ्लोर ऊपर ही रहते हैं या सबसे ऊपर रहते हैं, क्योंकि आकाश तत्व है जुपिटर, और जब वो फोर्थ हाउस में आ गया घर में तो वो दिखा रहा है कि ये आकाश में है। तो अब आकाश में तो कोई रह नहीं सकता, यानी वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाके रहेगा। यदि रेंट भी देना है तो सबसे नीचे नहीं रह के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाके रहता है। जब भी मंगल केतु हो या शुक्र केतु हो तो मंगल यूनिफॉर्म को शो करता है, कोई भी ड्रेस जो एक जैसा हो, और शुक्र कपड़ा होता है, वो केतु जो होता है 2 रंग का होता है, तो 2 कलर वाला ड्रेस या कपड़ा यूनिफॉर्म ऐसे लोग को पहनने का शौक होता है। आप देखिएगा कि जिसका भी मंगल केतु या शुक्र केतु हो वो थोड़ा मतलब एक ही तरह का कपड़ा पहनते हैं, या कम से कम 2 रंग हो, नहीं तो सिंपल एक ही रंग हो, मतलब एक जैसा रंग हो, वही उनको ज़्यादा पसंद आता है, इधर उधर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन गलती से मंगल नीच हो जाए तो ऐसा जातक यूनिफॉर्म नहीं पहनेगा, यानी इनको फॉलो करना ही नहीं है, यूनिफॉर्म को पहनना नहीं है, रूल को फॉलो नहीं करना है। मंगल उच्च वाले यूनिफॉर्म को यानी कि रूल को फॉलो करते हैं, और मंगल नीच वाला फॉलो नहीं कर सकता, वो अपने ढंग से चलता है। तो ऐसे में देख सकते हैं कि उच्च का मंगल रूल भी फॉलो करता है, यूनिफॉर्म भी फॉलो करता है, इसीलिए आर्मी के जवान मंगल उच्च वाले होते हैं। और जितने भी प्रॉपर्टी डीलर या जो भी बिल्डर्स या जो लोग ऐसे काम में हैं जहाँ पे बैठ के अपना ही सुनाना है, दूसरे का नहीं सुनना है, वो उस लाइन में, तो वो उनका मंगल नीच का होता है, यानी मंगल उच्च वाले वो नहीं होते हैं।
मंगल ऊंच और नीच की एक खासियत है कि मंगल ऊंच वाला रूल को सुनता है, फॉलो करता है और हमेशा मतलब एक्टिव रहता है, लेकिन मंगल नीच वाला एक्टिव नहीं रहता, लेकिन देख लेता है कि अब किसी की औकात नहीं करने की, तब वो खड़ा होता है और जब वो खड़ा हो जाता है तो मंगल ऊंच वाला भी सलामी मारता है। यानी कि इसके बाद तो मतलब मंगल नीच वाला इतना एक्टिव होता है कि सारे लोग उसको सलाम करते हैं, जस्ट लाइक बाहुबली। लेकिन एक नंबर का निठल्ला होता है, देखता है कि कोई ना कोई तो कर ही देगा, मेरे को क्या करना है। केतु जब भी सेकंड में हो तो ऐसे में जातक या जो भी लेडीज़ के चार्ट में है, देखिएगा कि सबसे ज़्यादा उसके घर में या वो ज्वेलरी या गोल्ड बहुत ज़्यादा उसको पसंद होता है, और सबसे ज़्यादा वही ज्वेलरी और गोल्ड जो भी हो, मतलब सोना भुलवाते भी हैं केतु सेकंड वाले। इनके घर में बहुत ज़्यादा सोने खोने का, सोना बहुत ज़्यादा, गोल्ड बहुत ज़्यादा, पैसा बहुत ज़्यादा गुम भी होता है, चोरी भी होता है, और शौक भी बहुत ज़्यादा होता है गोल्ड का रखने का, पर ध्यान नहीं रखते हैं गोल्ड का। शुक्र 9 में हो तो परफ्यूम गिफ्ट में मिलता है। ऐसे जातक के मतलब मैरिज में भी इशू आता है, परफ्यूम लेने से झगड़ा भी होता है जिसके शुक्र 9 में हो, तो ये ध्यान रखें परफ्यूम ना लें, और परफ्यूम से मतलब थोड़ा दूरी भी बना के रखें जो भी गिफ्ट दे रहा हो तो, और इनको मिल ही जाता है। शुक्र 7th में हो तो ऐसे में जातक को मतलब स्त्री है तो अपने पति से पायल मांगे, और यदि पति है तो वो अपने पत्नी को पायल ला के दे, क्योंकि शुक्र 7 वाले की पत्नी उसको घुंघरू वाला पायल बहुत ज़्यादा पसंद आता है, या कमरबंद, जो कि पहले के ज़माने में जो कमर में चांदी का, या आजकल भी आप देख रहे होंगे पतला पतला कमर में चलता है जो लेडीज पहनती हैं, और पहले तो बहुत मोटा मोटा चलता था जिसमें तिजोरी की चाबी भी रखी जाती थी, तो वो वाली मतलब कमरबंद बहुत ज़्यादा शुक्र 7 वाले को पसंद आता है। और पायल जो घुंघरू वाला है, मेरे ढोल ना छम छम जो बजता है, वो वाला बहुत ज़्यादा शुक्र 7 वाले को पसंद आता है, और देना भी चाहिए, इससे मतलब रिलेशन अच्छा बना रहता है। जितने भी केतु या शुक्र सेकंड या फोर्थ हाउस से लिंक हो, या फोर्थ साइन से लिंक हो, या सेकंड साइन से लिंक हो, इनको देखिएगा अंगूठी पहनने का शौक़ होता है, कुछ ना कुछ अंगूठी पहन कर आएंगे, वो भले रत्न वाला हो या फिर सिंपल हो, या कुछ ना कुछ अंगूठी पहनने का एक शौक़ होता है, अलग अलग डिजाइन का हमेशा पहनेंगे और उतार के फेंक देंगे, फिर दूसरा पहनेंगे, तो ये एक शौक़ इनको हमेशा रहता है अंगूठी का। राहु जब भी फोर्थ में हो तो ऐसे में टॉयलेट का रिपेयर का प्रॉब्लम हमेशा रहता है, या फिर टॉयलेट को तोड़ के बना दिया तो इनको प्रॉब्लम हो जाता है, तो राहु चार कहीं ना कहीं टॉयलेट को प्रॉब्लम देगा, और यदि आपने टॉयलेट को तोड़ फोड़ के बनाया तो फिर आपको प्रॉब्लम देगा। एक कुंडली देख रहा था इधर, राहु 7th में, और उस जातक की राहु की ही दशा चली और लीवर का प्रॉब्लम दे दिया, पर शनि सेकंड में था। मैंने बोला सैटर्न सेकंड में है, आपने लोहे का काम कराया या फिर लोहे को घर पे गिरा के कुछ कराया है, इसके कारण आपको उस टाइम से बीमारी हुई। तो उसने बोला हाँ, जब से लोहे का काम कराया तब से मेरे को प्रॉब्लम हुआ है। तो शनि सेकंड हाउस में जिसका भी हो, ध्यान रखें, ये लोहे का काम करना, बिजनेस करना तो मौतें होंगी, और यदि लोहे का काम घर में करा दिया तो आप बीमार हो जाएंगे, या आपका जो भी लॉस है मतलब पैसा है शून्य कर देगा, हेल्थ वाइज भी डाउन कर देगा, तो ध्यान रखें लोहे का काम ना कराएं। हमेशा मैं ये बता देता हूँ कि सैटर्न जो है हर घर में मतलब 1 से लेकर 12 तक, उसको मैंने बता रखा है कि शनि सेकंड में है तो लोहे का काम ना करें, शनि फोर्थ में तो घर ना बनाएं, शनि थर्ड में है तो ऐसे में ज़मीन लें, पर प्रॉपर्टी भी लें, पर पैसा जमा ना करें, क्योंकि जमा नहीं हो पाएगा, एक दिन कंगाल ही हो जाएंगे। और शनि यदि 9th में है तो 3 महला घर ना बनाएं, या 3 घर ना बनाएं, नहीं तो इसके बाद आपको तंगी हाली कर देगा। सैटर्न जब थर्ड में हो तो प्रॉपर्टी बहुत दिलाता है, जैसे पैसा आता है प्रॉपर्टी लो, जैसे पैसा आता है घर भी ले सकते हो, बनाओ मत। यदि बनाना है तो 3 कुत्ते पाल के ही बनाओ, ऐसे मत बनाओ। प्रॉपर्टी में जितना इन्वेस्ट करोगे उतना पैसा देगा, और पैसा रहेगा आपके पास शून्य।
लेकिन आपको प्रॉपर्टी यदि लेते हैं तो प्रॉपर्टी लेने के लिए दोबारा फिर से पैसा लिया के आपके सामने रख भी देता है। तो सैटर्न को हल्के में ना लें। सैटर्न से संबंधित सैटर्न वाले वीडियो आप जाके देखें, मैंने 1 से लेकर 12 तक डाल दिया है। सूर्य यदि 11th में हो तो ये जातक फैमिली की केयर करता है बहुत अच्छी तरह से, बच्चे की तरह केयर करता है फैमिली की। और मतलब देखा गया है सूर्य 11th मतलब ये हमेशा फैमिली के लिए खड़ा रहता है, मतलब सपोर्टिंग होता है सूर्य 11th वाला। अब वो अपने माता पिता वाली फैमिली हो या फिर जो पत्नी और बच्चे वाली फैमिली हो, जो भी हो, पर एक तरह से सपोर्टिंग रहता है हमेशा। चंद्र जब वे फर्स्ट में हो तो दिन में बार बार शीशा देखने की एक आदत, चंद्र फर्स्ट में हो या शुक्र फर्स्ट में हो या शुक्र 11th में भी हो, तो ऐसे लोगों को बार बार अपने चेहरे को देखना, निहारना, बाल को संवारना, या बार बार फ़ोन पे भी बात करते हुए मिल जाएंगे, या फ़ोन पे भी देख अपना चेहरा या कैमरा खोल के एक बार बाल झाड़ लेना, या नहाते वक्त भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं चंद्र फर्स्ट वाले। शुक्र फर्स्ट तो पता नहीं, वो तो क्रीम व्रीम मार के चल देगा, पर चंद्र फर्स्ट वाला बहुत ज़्यादा नहाने में इंटरेस्ट लेता है, पानी बहुत अच्छा लगता है। और चंद्र यदि फर्स्ट या सेकंड में हो तो ऐसे लोग को लिक्विड चीज़ बहुत पसंद आती है, कुछ ना कुछ लिक्विड पीते होंगे, जैसे कि कोको कोला, पेप्सी या लस्सी या कुछ ना कुछ इनको बहुत अच्छा लगता ही रहता है। बुध यदि 7th में हो तो दूसरे का काम करता है पर अपने घर वालों का काम नहीं करता, घर का काम नहीं करेगा, दूसरे के लिए हाजिर रहता है। यानी बुध साथ में बैठ के दूसरे के लिए सपोर्टिंग है और अपने घर वालों के लिए सपोर्टिंग नहीं है। और बुध साथ में हो तो ऐसे लोग दूसरे के लिए कुछ बोल देता है कि तेरा कुछ हो जाएगा तो हो जाएगा, पर अपना कुछ नहीं होता, या फिर अपने घर वाले के लिए कुछ नहीं होता। तो बुध जब भी 7th में हो तो देखिएगा कि ऐसे लोग दूसरे को कुछ बोलेंगे तो वो उसका काम हो जाएगा, बन जाएगा। यानी ये लोग दूसरे के लिए भी प्रेडिक्शन दे दें तो वो प्रेडिक्शन हो जाता है, अपने लिए इनका कुछ नहीं होता। वही वीनस जब भी छठे में हो तो ऐसे में जातक का जो भी स्पाउस होगा बहुत ज़्यादा हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेन करता रहेगा, या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, या फिर बोल सकते हैं कि हमेशा उग्र रहेगा। यानी कुछ ना कुछ उसको आपसे प्रॉब्लम रहती है, कुछ ना कुछ आपको कंप्लेन ही सुनाएगा जब आप घर पे आएंगे। तो ऐसे में बोला गया है कि गोल्ड कलर का क्लिप लगा के रखें, या स्पाउस को गोल्ड कलर का क्लिप दे दें पहनने के लिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, सही रहता है। क्योंकि वो अपने बालों को संवारेगी, और बालों को जब संवारेगी तो क्लिप लगाएगी। और यहाँ पे शुक्र 6 में बोला गया है कि बालों को अच्छा से रखें। शनि जब लगन में हो तो ऐसा भी जातक अपने बालों को अच्छा से नहीं रखता, जबकि ऐसे लोगों को भी अपने बालों को सजा और संवार के रखना चाहिए। वही राहु जब भी थर्ड में हो, या राहु बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगे, या फिर शुक्र की दशा आ जाए। शुक्र में लोग सोचते हैं कि ऐसे लोग सज संवर के रहते हैं, पर शुक्र की दशा आ जाए इन लोगों को गंदगी पसंद आने लगती है। मतलब जो कपड़ा ये पहने रहते हैं, जो जो भी मतलब ड्रेस है उसको जैसे है वैसे ही मतलब इंजॉय करते हैं। इनको मतलब एक तरह से सैटर्न एक्टिव हो जाता है, शुक्र की दशा और सैटर्न एक्टिव हो गया तो उस तरह से एक एक्टिविटी हो जाती। शुक्र लग्जरी पसंद है, ये जातक लग्जरी के चक्कर में आलस पसंद हो जाता है और फिर कुछ काम नहीं करता है। वैसे शुक्र की दशा में शुक्र जब तक रहता है तब तक तो बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत मतलब केयर टेक करते हैं, पर उसके बाद फिर सोचते हैं छोड़ो अब क्या, जैसे हैं वैसे ही रहें, अच्छे लगते हैं। शनि यदि 9th में हो या 12th हाउस में हो तो ऐसे में 3 प्रॉपर्टी, 3 मकान, 3 गाड़ी का मालिक 32 से 41 साल में बना ही देता है। पर शनि 9 को बोला गया है कि 3 मकान से बचें, या 3 मंजिला मकान बनाने से बचें, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। चंद्र जब भी छठे में हो तो सास, जो आपकी सास हैं, उनसे आपका नहीं बनता है, मतलब बहुत ज़्यादा अनबन रहता है, आप दोनों दूरे दूरे रहते हैं। मतलब सास आ जाती है, या फिर सास और बहू एक साथ घर में रहती है तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है चंद्र 6 वाले की, तो इसको थोड़ा ध्यान से, जिसका भी चंद्र 6 में हो। राहु जब भी लगन में हो या मंगल 4th हाउस से कनेक्ट हो, ऐसे लोगों को अपने पर्सनल चीज़
सोशल मीडिया पे डालने का शौक़ होता है, बहुत ज़्यादा मतलब दिखावे की ज़िंदगी, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ चाहते हैं कि लोग एप्रिसिएट करें, सराहना दें कि तुमने वाह क्या बनाया है, वाह तुमने ये बहुत अच्छा किया ऐसा बना के, इससे पहले तो ये चीज़ हुई ही नहीं थी, तुमने ही दिखाया। तो उस टाइप का ये हर चीज़ मतलब पोस्ट कर देते हैं। घर में पोचारा भी होगा तो उसको भी पोस्ट मार देंगे कि देखो मैंने पेंट कराया। तो वो एक्टिविटी मंगलचार और राहु लगन वाले की होती है, हर चीज़ को सोशल मीडिया पे डालना, एक्टिव रहना, ऐसी प्रॉब्लम इनको हमेशा रहती है। शनि जब भी लगन में हो तो देखा गया है कि ये जातक या तो अमीर ख़ानदान का है या फिर जहाँ भी शादी होगा वहाँ अमीर ख़ानदान में हो जाएगा। पर हाँ, जहाँ पे ये रहा है शनि फर्स्ट वाला मतलब अपने घर में, वहाँ तो राजकुमार राजकुमारी की तरह रह रहा होगा। माँ ने कुछ काम नहीं करने दिया या माँ बेटी दोनों चुपचाप बैठी थी, नौकरों ने काम किया, पर जहाँ जाएंगी वहाँ लेबर जैसा इनकी हालत हो जाएगी, नौकरानी जैसा हालत हो जाएगा। शादी के बाद सैटर्न 1 और सैटर्न सेकंड हाउस दोनों की स्थिति दयनीय हो जाती है, लेबर हो जाते हैं पूरे की पूरा। वही बुध की कहानी यह है कि बुध अपने आप में राजकुमार और राजकुमारी है। तो बुध लगन में हो तो वो राजकुमारी है अपने घर की, पर यदि ससुराल जाती है तो वहाँ नौकरानी हो जाती है। और बुध 7th में हो तो आपका जो भी स्पाउस है वो बोलेगा कि मैं राजकुमार या मैं राजकुमारी हूँ, तू मेरा नौकर है, तू काम कर। इस तरह की हैबिट हो सकती है जहाँ भी बुध हो। तो आप लगा लें जहाँ भी आपका बुध हो वहाँ से संबंधित रिलेटिव का नेचर ऐसा ही होता है। सूर्य जब भी सेकंड और 9th हाउस को गिफ्ट लेने का बोला गया है, तो यहाँ पे दोनों हाउस में बोला गया कि सूर्य 2nd या 9th से कनेक्ट हो जाए, ऐसे लोग को गिफ्ट लेना नहीं चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए, नहीं तो आपका सूर्य खराब हो जाएगा। और बचना भी चाहिए बहुत ज़्यादा, सूर्य 2nd वाले को गिफ्ट मिलता ही रहता है। जैसे सूर्य 12 वाले को घड़ी गिफ्ट मिल जाती है, शनि 6 वाले को लेदर की आइटम बेल्ट गिफ्ट मिल जाती है या लेदर का पर्स मिल जाता है। जैसे शुक्र 9 वाले को परफ्यूम मिल जाता है। बुध 7 या सूर्य 7 इनको भी घड़ी वॉच बहुत ज़्यादा मिलती है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा बचना चाहिए गिफ्ट लेने से। शुक्र जब भी लगन में हो तो ऐसे जातक को घर से भी निकलना है थोड़े देर के लिए तो पूरा एकदम रेडी सेडी होके ही निकलते हैं, ऐसे नहीं निकल जाएंगे तुरंत। यानी कि एकदम तुरंत कपड़े चेंज करना, अपने आप को मेकअप करना 3 बार, मतलब आईना यानी कि शीशे में देखना। और शुक्र लगन वाले की एक हैबिट भी होती है, किसी भी लड़की या लड़का को, मतलब लड़की हो तो लड़का को, लड़का हो तो लड़की को 3 बार पलट के भी देखेगा। तो ऐसा भी करते हैं जिनका भी शुक्र लगन में हो। मंगल 6 में हो तो घर में मिठाई बहुत रखा होता है। या फिर सूर्य 7th में हो तो चॉकलेट घर में पड़ा रहता है, या सूर्य 2nd में हो तो भी मिठाई घर में होता, या मंगल लगन में हो तो भी मिठाई घर में कुछ ना कुछ मीठा चीज़ पड़ा ही रहता है हमेशा खाने के लिए। तो ये थे कुछ सूत्र जो मैंने बताया। नेक्स्ट टाइम हम कुछ और सूत्र लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।